जरा सोचो तुम इतने खूबसूरत हो जाओ कि घर से बाहर निकलते ही लड़कियों को जमावड़ा लग जाए। तुम्हारी खूबसूरती को संभाल पाना उनके बस की बात ना हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मास परिवार से, जो कि पिछले कई पीढ़ियों से सबसे सुंदर इंसानों में से एक थी। लोग उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बेहद पसंद करते थे और यही उनके पैसे कमाने का तरीका था। उनका सबसे बड़ा बेटा ओकी टिकटॉक स्टार है। उसके दिलचस्प चेहरे की वजह से उसके करोड़ों फॉलोअर्स थे। इसके अलावा वो आम लड़कों की लड़कियों से सेटिंग कराने में भी मदद करता था। उसका बाप आर्कस भी अपने समय में हद से ज्यादा खूबसूरत था। वो आए दिन लड़कियों का दिल तोड़ता रहता था। उसने 1200 से भी ज्यादा लड़कियों को डेट किया था और आखिरकार उसे अपने बच्चों की माँ मिल गई थी। उसकी माँ भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन थोड़े आदमियों की तरह। अब उसकी तो मूछें भी हैं। उनका छोटा बेटा कोलिन घर में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। पूरे परिवार को अपनी खूबसूरती पर नाज था, लेकिन कोलिन चाहता था कि वो एक आम जिंदगी गुजारे। वो अक्सर सोचता था कि अगर वह थोड़ा कम सुंदर होता तो हर बार घर से बाहर निकलने पर उसके पीछे लड़कियों की भीड़ न पड़ती। उसके चेहरे की वजह से एक झलक देखते लड़कियां पागल सी हो जाती। किसी के नाक से खून बहने लगता तो कोई अपनी बाल नोचने लगती, कोई इधर उधर कूदने लग जाती। नतीजा ये हुआ कि कुलीन ना तक किसी लड़की से बात तक नहीं कर पाया था। वो ज्यादा बाहर नहीं जाता था और रात तक वह घर से ही पढ़ रहा था। कुलीन के पास उसकी मछली के अलावा बात करने के लिए कोई भी नहीं था। वो अकेले में ही पति खेलकर अपनी मछली से बातें करता रहता। उसके इस बदलाव से उसके परिवार को उसकी काफी चिंता हो रही थी। वो कई बार उससे सुंदर लड़कियों की तस्वीर भी दिखाकर बोले, भाई दुनिया में जा लड़की बड़की पटाए, सब क्या कर रहा है तू। लेकिन कुलीन कहने लगा कि उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसके सुंदर चेहरे से कोई फर्क ना पड़े। वो चाहता कि लड़कियां उससे दिल के लिए प्यार करे। जब उसका कोई तरीका काम नहीं आया तो परिवार वालों ने एक नया तरीका सोचा। उन्होंने गरीब होने का नाटक करने का प्लान बनाया ताकि कुलीन को स्कूल जाने पर मजबूर कर सके। एक रात जब कुलीन पानी पीने के लिए उठा तो उसके माँ बाप ने बात करते हुए सुना कि वो लोग अब नाश्ते में सिर्फ अंडे खाएंगे ताकि वो कुलीन को घर से पढ़ाने के लिए पैसा जमा कर सके। ये सुनते उसे काफी पछतावा हुआ। अगली सुबह उसने स्कूल जाकर पढ़ने का फैसला किया। ये सुनकर पूरे परिवार खुशी से नाचने लगे। लेकिन फिर कुलीन ने कहा कि मैं सिर्फ लड़कियों के स्कूल में जाऊंगा। बाकी सबका मूड थोड़ा खराब तो हुआ, लेकिन फिर भी वह मान गए कि कम से कम ये घर से बाहर तो निकल रहा है। ये स्कूल के पहले दिन ओकी इसको या बाइक पर छोड़ने गया, लेकिन बाइक से उतर कर भी कुलीन ने हेलमेट नहीं उतारी और वैसे ही चला गया। वो पूरे दिन हेलमेट पहनना का सोचा ताकि किसी का ध्यान उसकी खूबसूरत चेहरे पर ना जाए, लेकिन हुआ एकदम उसका उल्टा, क्योंकि हेलमेट की वजह से उसके सारे लड़के देख रहे थे। उसे परेशान करने के लिए सिटी नाम का एक लड़का उसके चेले के साथ आया। जब टीचर आई तो उसने कुलीन को हेलमेट उतारने को कहा। ना चाहते हुए भी कुलीन को अपना हेलमेट उतारना पड़ा और सबने उसका दिलचस्प चेहरा देख लिया। इसके बाद वो टीचर सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गई, क्योंकि कुलीन को देखते ही उसकी सांसें थम गई थी। कुलीन सीधा घर की ओर भागा, लेकिन बदमाश लड़कों ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया और उसे स्टाफ रूम में मिलाकर उससे सुपर हीरो की तरह अपनी पहचान बचाने लगे। ये तीनों पिछले 3 साल से स्कूल में पढ़ रहे थे, क्योंकि सीडी को वीवीएम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की अमेंडा के साथ पार्टी में जाना था। अमेंडा सिर्फ सुंदर लड़कों की बात सुनती थी, इसलिए उन्होंने कुलीन को अपना डाकिया बनाने को सोचा। फिर उन्होंने कीबो नाम के एक शरीफ लड़के को धमकाकर उसका साथी बना दिया। कुछ देर बाद कुलीन प्रिंसिपल के पास बदमाश लड़कों की शिकायत करने पहुंचा। प्रिंसिपल बेचारा खुद ही अपने बेटे की वजह से परेशान था। वो उल्टा कुलीन से ही कहने लगा, भाई बाबुली गांड को लड़की बड़की पटवा दे ताकि भोसड़ी का जल्दी से यहाँ से छोड़कर चले जाए। उससे रात को कीबो को रेप मुए एक अच्छा दोस्त पाकर कुलीन को काफी खुशी हुई। अगली सुबह वो दोस्त बीबीएम स्कूल पहुंचे, जहाँ उन्हें देखकर लड़कियां चिल्लाने लगी, ये हेलमेट वाले लड़कियों को यहाँ से भगा दो, पता नहीं कितना बुरा दिखा होगा। लड़कियों ने मिलकर कुलीन को हेलमेट उतारने पर मजबूर कर दिया। जैसे उसने हेलमेट उतारा पूरे स्कूल में हलचल मच गई। कुछ घंटों बाद वो टीवी पर खबर आ रही थी कि कुलीन की वजह से लड़कियां पागल हो रही हैं। किसी के नाक से खून बह रहा था तो कोई उधर उधर उल्टे पुल्टे काम कर रही थी। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमेंडा को भी न्यूज पर देखते ही उससे प्यार हो गया। उसने ठान लिया कि अब वह कुलीन को अपना बना कर रहेगी। जब खबर चारों ओर फैल गई तो हजारों की तादाद में लड़कियां कुलीन के घर के बाहर इकट्ठा होने लगी। उसके परिवार वालों ने घर में एंट्री के लिए टिकट बेचकर पैसे कमाना शुरू कर दिया। जब कुलीन ने छिपकर यह सब देख रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार वालों ने इसका इस्तेमाल किया था। जब उन्होंने उसे कॉल कर वापस घर बुलाने को कहा तो कुलीन ने लौटने से साफ इनकार कर दिया। और तो और इतनी सारी लड़कियों की वजह से अपनी मछली को बुरी हालत देखकर उसका दिल टूट गया। वो एक बिल्डिंग की छत पर उसे ढूंढ रहा, लड़कियों से छिप रहा था। अचानक एक लड़की ने पीछे आकर उससे कहा, छलांग वलांग लगाने का प्लान तो नहीं बना रहा है तुम्हारा। कुलीन हैरान होकर उसे देखने लगा, क्योंकि वो पहली लड़की थी जो कि उसे देखकर बेहोश नहीं हुई थी। उसे देखकर कुलीन के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और तो वह कुछ बोल भी नहीं पाया। इसके बाद वो लड़कियां भी कुछ बोले भी नहीं वहां से चली गई।
कुछ देर बाद वो कीबो के घर रात गुजारने पहुंचा। कीबो और उसकी दादी ने उसका काफी ख्याल रखा। कीबो के कमरे में कुछ बहुत से रेयर कार्ड को देखकर वो काफी खुश हुआ, क्योंकि उसे भी ऐसे कार्ड कलेक्ट करने का शौक है। अगले दिन दोनों छत वाली लड़की को ढूंढने लड़कियों की स्कूल में गए। वहाँ पर उसकी मुलाकात अमेंडा से हुई, जिसे उन्हें सीढ़ी का खत दिया। अमेंडा कुलीन की खूबसूरती से फर्क ना पड़ने का नाटक करने लगी, लेकिन जैसे ही वो अमेंडा की नाक से खून बहने लगा, कुलीन को सीढ़ियों पर वो लड़की फिर से दिखाई दी, लेकिन अपने आसपास के लड़कियों की झुंड की वजह से उसे बात नहीं कर पाया। अगले कुछ दिनों तक कुलीन और कीबो साथ ही रहे। वो दोनों काफी गहरे दोस्त बन गए। अगले दिन कीबो कुलीन को फुटबॉल दिखाने ले गया, जहाँ वो अक्सर रेरे नाम की एक लड़की से मिला करता था। वो इस लड़की को बेहद पसंद करता था। मैच के बाद कुलीन की नजर अचानक उस छत वाली लड़की पर पड़ गई। वो तो उसे ही देखता रह गया, ताकि कीबो ने वहाँ पर आकर उससे मिलवाया और कहा कि उसका नाम रेरे है। तब जाकर कुलीन को पता चला कि कीबो भी इसी लड़की को पसंद करता था। रेरे और कीबो काफी अच्छे दोस्त थे और उन्हें साथ देकर कुलीन को जलन होने लगी और रात को ठीक से सो भी नहीं पाया, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार उसे याद आया कि इसका भाई ओकिस भी तो लवगुरु है, उससे मदद मांगनी चाहिए। अगली सुबह कुलीन को अपने सामने देखकर ओकिस की तो आंखें बुनाई। ओकिस तो कब से उसे लड़कियों से बात करने के लिए मदद करना चाहता था। अब तक कुलीन ने अपने परिवार को भी माफ कर दिया था, क्योंकि अगर वह नहीं बाहर निकलता तो रेरे से उसकी मुलाकात ना हो पाती। फिर दोनों भाई सामान लेने गए, जहां ओकिस ने बताया कि कुलीन लड़कियों को कैसे पटा सकता है। कुलीन ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि रेरे को उतना नहीं जानता है जितना कि कीबो जानता है, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानना चाहता था। एक दिन अमेंडा ने लड़कों के स्कूल में आकर कुलीन को अपने जन्मदिन की पार्टी का न्योता दिया और साथ साथ ही फोन भी थमा दिया कि बाबू मुझे इससे कॉल करना, ठीक है। शाम को ओकिस, कीबो, कुलीन और रेरे घूमने गए। वहाँ कुलीन समझ गया कि रेरे को भी कीबो पसंद करता है। उन्हें साथ देकर उसे जलन महसूस हो रही थी। बाद में कीबो के जाने पर उससे सीधा रेरे से पूछ लिया कि क्या वो भी ओकिस को पसंद करती है। पहले तो वह नहीं मानी, लेकिन जब कुलीन ने झूठ बोल दिया कि ओकिस अमेंडा से प्यार करता है, अचानक से रेरे का मुंह उधर गया और ये साफ था कि रेरे को भी कीबो पसंद है। इसके बाद घर लौटकर कुलीन ने अमेंडा को फोन करके उससे मदद मांगी। वो तो कुलीन के प्यार में पागल थी, वो कुछ भी करने को तैयार थी। फिर अगले दिन अमेंडा के बर्थडे पर कुलीन और कीबो दोनों पहुंचे। अचानक से अमेंडा ने कुलीन को छोड़कर कीबो पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह उसे खींचकर साइड में ले गई। तभी रेरे भी पार्टी में आ गई। रेरे की नजर अमेंडा पर पड़ी, जो कि कीबो को किस कर रही थी। यह देखकर उसे बेचारी का दिल टूट गया और वह वहाँ से भाग निकली। उसके पीछे पीछे कुलीन भी जाकर उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। रेरे ने जवाब दिया कि वो तो सिर्फ उसे एक दोस्त समझती थी। तो कुलीन ने अपने इकलौते दोस्त को भी धोखा दे दिया। लड़की भी उससे नहीं मिली। इससे बुरी बात भी और क्या हो सकती है। उधर सीढ़ी और उसके चेलों ने भी कीबो को अमेंडा को किस करते हुए देख लिया। उन्होंने गुस्से में आकर कीबो को धुनाई कर दी। कुलीन दूर खड़ा है, सब देख रहा था, लेकिन कीबो को बचाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बाद में कीबो को घर लेकर आया। अपने दोस्त को दर से काटता देख कुलीन को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपने किए पर काफी पछतावा हो रहा था और आखिरकार उसने सारी कहानी कीबो को बता दी। इस धोखे के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो गया और कहने लगा कि अगर मुझे पता होता कि कुलीन भी रेरे को पसंद करता है तो खुद ही उसके पीछे हट जाता। लेकिन कुलीन के दिए धोखे के बाद वह उसका एक दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। कुलीन ने 1 महीने बाद घर लौटा। उससे किसी से बात किए बिना खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसे अपने दोस्त की बहुत याद आ रही थी। घर पर उसकी माँ ने उसकी मछली दिया और जो कि एकदम सही सलामत थी। अपनी माँ की बात सुनकर कुलीन को एहसास हुआ कि लोग उसे कितना प्यार करते हैं। उसने फैसला किया कि कीबो को बात जरूर मना लेगा। अगली सुबह उसने रेरे को जाकर सब कुछ सच बता दिया। उसके बाद उसने कीबो के पास जाकर उससे माफी मांगने की कोशिश की। पहले तो कीबो नजर छिपाकर नखरे मारता रहा, लेकिन बाद में कुलीन ने कीबो से बुलवा लिया कि वह रेरे को कितना प्यार करता है। बाद में पता चलता है कि रेरे फोन पर यह सब कुछ सुन रही थी। आखिरकार उन दोनों के बीच गलतफहमी दूर हो गई। उस दिन के बाद डांस पार्टी में गए, जहाँ पर कीबो की पार्टनर रेरे थी और कुलीन की पार्टनर अमेंडा। आखिरकार कुलीन और अमेंडा को डांस किंग रिवॉर्ड मिल गया, जहाँ एक तरफ सारी लड़कियां कुलीन को देखकर स्टेज पर पागल होती जा रही थी। वहीं एक लड़की की आवाज आई कि इतना भी अच्छा नहीं दिखा ये सुनते ही कुलीन की धड़कन एक बार फिर से धड़कने लगी। इस अनजान लड़की को ढूंढने लगी इसकी नजर। तो अगर एक दिन के लिए तुम इतने खूबसूरत हो जाओ तो क्या करोगे?